वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ एकेडमी 144। इस चैनल पर तमाम जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। अब इस चैनल पर एक ऐसी प्लेलिस्ट क्रिएट की जा रही है, चाहे आप किसी जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर वो आप वॉच करते हैं तो 100% आपका टेस्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। और उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हर एक टॉपिक वाइज इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आपको कोई भी मसला हो, किसी जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 1837 से लेके 1900 तक जितने अहम वाक़यात वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में, और थोड़ी सी डिटेल के साथ, ताकि ये एमसीक्यूज़ तो आपका क्लियर हो ही हो, लेकिन साथ में इसके जो एमसीक्यूज़ मज़ीद बन रहे हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, व्हेन वाज उर्दू डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू को कब सरकारी ज़बान करार दिया गया? तो बेसिकली यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यानी कि बर्रे सगीर में उर्दू ज़बान की बात हो रही है। तो जब बर्रे सगीर में उर्दू ज़बान की बात होगी तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी। तो इसमें सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो 1837 में जो उर्दू ज़बान को बर्रे सगीर में डिक्लेयर किया गया, इस बात की समझ आ गई। 1837 आपका करेक्ट ऑप्शन है। उर्दू को 1837 में बर्रे सगीर में डिक्लेयर किया गया। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उर्दू ज़बान को कब डिक्लेयर किया गया? तो 1948 में पाकिस्तान में उर्दू को डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि पाकिस्तान का फर्स्ट आइन था, वो 1956 में पेश किया गया। उस आइन के तहत ना उर्दू और बंगाली जो है ना पाकिस्तान की जो सरकारी ज़बान करार दिया गया। साथ में अब बंगाली क्यों करार दिया गया? क्योंकि उस टाइम जो है अभी बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी देर बाद जो है आज़ाद हुआ है। तो जो पाकिस्तान की उर्दू ज़बान जो है 1973 के आइन में मुकम्मल तौर पे उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान करार दिया गया। अब एक एमसीक्यूज़ और भी बन सकता है कि एक आइन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जो कि 1962 में पेश किया गया। ठीक हो गया। 3 आइन पाकिस्तान में पेश किए गए। पहला आइन 1956, दूसरा 1962, तीसरा 1973। तो अगर वो सब कॉन्टिनेंट के बारे में पूछे, उर्दू ज़बान को डिक्लेयर किया गया तो 1837। अगर वो पाकिस्तान में पूछे, डिक्लेयर का पूछे, तो वो आपने बताना है 1948। ठीक है। उसके बाद अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के मुताबिक पूछेगा तो उस टाइम पाकिस्तान की जो सरकारी ज़बान उर्दू और बंगाली दोनों थी। और अगर वो 1973 के आइन के थ्रू पूछेगा तो जो पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उस उर्दू करार दिया गया 1973 के आइन में। ये जितने मज़ीद एमसीक्यूज़ बनते थे इस एमसीक्यूज़ के रिलेट वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इनमें से कोई भी पेपर में अगर आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से जो है देख के हल कर सकोगे और टिक अपना करेक्ट ऑप्शन पे कर सकोगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, व्हेन डिड फर्स्ट अंगोल अफगान वार टेक प्लेस, यानी कि पहली अफगान जंग कब हुई? तो इसमें आपने बताना है 1939 में ये स्टार्ट हुई। ठीक है। और ख़त्म कब हुई? 1842 में ये ख़त्म हुई। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी डिटेल जो मज़ीद इसके साथ एमसीक्यूज़ बनते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो जंग है ये किन किन के दरमियान हुई? तो ये ब्रिटिश और अफ़गान के दरमियान हुई। ये एमसीक्यूज़ बन रहा था तो ये मैंने बता दिया। ये किन के दरमियान हुई? तो ब्रिटिश और अफ़गान के दरमियान हुई। तो इसको जीता किसने? अफ़गान ने इसको जीता। और उसके बाद वो लोकेशन का पूछा कि ये किस जगह हुई, तो अफ़गानिस्तान में हुई। बाज़ औक़ात वो ये भी पूछ सकता है कि ये
जो है कितने साल जो है चलती रही जंग। तो आपने क्या करना है, 1939 से स्टार्ट हुई, 1942 में ख़त्म हुई, तो आपने देख लेना है 40, 41, 42, ठीक है, ये 3-4 साल जो है जंग कंटिन्यू जारी रही। तो नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हेन वाज द फर्स्ट अंगोल सिख वार। पहले अफगान वार की बात हो रही थी, अब सिख वार की बात हो रही है। तो पहली अंगोल सिख जंग कब लड़ी गई, तो इसकी भी मैं डिटेल भी देता हूँ और साथ में इसका आंसर भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो सिख अंगोल जंग थी वो 1845 में स्टार्ट हुई, यानी शुरू हुई, और 1846 में ख़त्म हुई। ये आपका राइट ऑप्शन है। इसके साथ मज़ीद ये कुछ MCQs बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सेकंड अंगोल सिख की बात हो रही है, तो ये कब स्टार्ट हुई, 1848 में शुरू हुई और 1849 में ये ख़त्म हुई। उसके बाद मज़ीद जो MCQs इम्पोर्टेंट MCQs हैं, फादर ऑफ सिख यानी सिखों का बाप किसे कहा जाता है, तो गुरु नानक जो है आपका राइट ऑप्शन है। अब ये गुरु नानक कहाँ मौजूद है, ननकाना साहिब में मौजूद है। ये भी आपको पता है, ननकाना साहिब इस गुरु नानक की वजह से ज़्यादा मशहूर है। ये सिखों के सरदार थे और ये पैदा कब हुए, 1469 में पैदा हुए और 1539 में इनकी वफ़ात हुई। ये 3-4 MCQs मज़ीद बनते थे, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट MCQs, व्हेन वाज द सर सैयद अहमद ख़ान बर्न। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई, तो 1817 में जो है सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। अब एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं, 17 अक्टूबर 1817 में ये पैदा हुए। बाज़-औक़ात वो पेपर में एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पैदा कहाँ पे हुए, तो ये दिल्ली में पैदा हुए। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिल्ली किस कंट्री में मौजूद है, तो इंडिया में मौजूद है और ये इंडिया का कैपिटल है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 3-4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट वो इसकी डेथ के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान है इनकी डेथ कब हुई, यानी ये वफ़ात कब पाई इन्होंने, तो एग्जैक्ट डेट 27 मार्च 1898 में इन्होंने वफ़ात पाई। और इनको ना फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टू थ्योरी नेशन किसने पेश की, ये MCQs बाज़ औक़ात पेपर में आता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी पेश की। ये MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हेन डिड सैयद अहमद शहीद। अब सैयद अहमद शहीद की बात हो रही है, ना कि सर सैयद अहमद की बात हो रही है। तो राइट सीरत मुस्तकीम, यानी सैयद अहमद शहीद ने सीरत मुस्तकीम कब लिखी, ठीक है, ये एक किताब का नाम है। तो 1818 में इन्होंने ये किताब लिखी। और इससे मज़ीद जो MCQs बनते हैं कि जो सैयद अहमद शहीद हैं इनकी जो पैदाइश है ये कब हुई, तो 29 नवंबर 1786 में इनकी पैदाइश हुई और इनकी वफ़ात कब हुई, 6 मई 1831 में जो है इनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हेन डिड सर सैयद अहमद ख़ान बिकम चीफ जज, यानी सर सैयद अहमद ख़ान कब चीफ जज बने, तो आपका राइट ऑप्शन 1846 में ये चीफ जज बने। उसके बाद मज़ीद एक MCQs बनता है कि टाइटल ऑफ सर, ठीक है, पहले जो इनको सैयद अहमद ख़ान कहा जाता था, लेकिन ये जो सर का टाइटल है ये किस सन में इनको मिला, तो 1888 में ये इनको सर का टाइटल भी दिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हेन डिड द फराजी मूवमेंट स्टार्ट इन बंगाल।
यानी कि बंगाल में फ़राज़ी तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तो बेसिकली जो एग्जैक्ट डेट है वो 1819 आपका राइट ऑप्शन है, 1819। लेकिन इसमें जो करीब तरीन दिया है वो 1817 दिया है। तो आप करीब तरीन, अगर आपका एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं तो जो करीब तरीन होगा उस पे आपने टिक करना है। एग्जैक्ट ऑप्शन आपका 1819 है। तो ये किस सेंचुरी में इसका आगाज़ हुआ, तो 19वीं सेंचुरी में जो है इसका आगाज़ हुआ। और इसका आगाज़ किया किसने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका आगाज़ किया। नेक्स्ट MCQs हमारे पास, व्हेन वाज सैयद अहमद शहीद मार्टरडम एट बालाकोट, यानी कि सैयद अहमद शहीद बालाकोट में कब शहीद हुए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 1831 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1831 में जो है सैयद अहमद को बालाकोट के मकाम पर शहीद किया गया। और एग्जैक्ट डेट वो पूछेगा तो आपने 6 मई 1831 बताना है। अब मज़ीद जो है बैटल ऑफ बालाकोट वाज फाइट, यानी कि ये एक जंग हुई थी, ठीक है, सिखों के दरमियान, सिखों के साथ ये जंग हुई थी। तो इसमें ये शहीद हुए थे। किन किन के दरमियान हुई, सैयद अहमद बरेलवी यानी कि जिनको बालाकोट के मकाम पर शहीद किया गया उनके दरमियान, और रंजीत सिंह के दरमियान ये जंग हुई। इस जंग को जीता किसने, तो इस जंग को सिखों ने ही जीता था। और बालाकोट के मकाम पर सैयद अहमद बरेलवी को शहीद किया गया था। ये मज़ीद 3-4 MCQs बनते थे, वो भी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट MCQs, व्हेन डिड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 अकर, यानी जंग आज़ादी 1857 कब हुई। तो बेसिकली उसने जवाब ही बता दिया है। तो ये जंग आज़ादी के बारे में पूछ रहा है, तो 1857 में जंग आज़ादी हुई। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ तहरीक का दौरानिया, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो 1875 से लेके 1900 तक ये तहरीक जारी रही। बाज़-औक़ात वो ये पूछ सकता है कि जो है तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट यानी शुरू कब हुई, तो 1875 उसने दिया होगा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर कोई इसने करीब तरीन भी दिया हो ना, बाज़-औक़ात वो 1871 भी दे सकता है या 72-73। एग्जैक्ट आपका जो ऑप्शन है वो 1875 है, लेकिन बाज़-औक़ात वो एग्जैक्ट नहीं देता, करीब तरीन भी दे देता है। तो आपने देख लेना है, जो करीब तरीन होगा उस पर टिक करना है। और दूसरी बात कि जो है इसका जो है दुरानिया ख़त्म कब हुआ, तो 1900 में इसका दुरानिया ख़त्म हुआ। तो इसका भी वो करीब तरीन अगर आंसर दे तो आपने देख लेना है। एग्जैक्ट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। आज की ये वीडियो इसी के साथ मुकम्मल हुई। कुरान पाक में इरशाद है कि जो मेहनती है वो अल्लाह का दोस्त है। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा इंशाल्लाह उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से आपके साथ फुल कोऑपरेट करूँगा। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चंस की आपको समझ नहीं आती तो आप इंशाल्लाह उस पर रब्ता करें, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैं जो है आपको डिटेल के साथ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह जो स्टूडेंट इस चैनल से तैयारी करेगा उसका टेस्ट कभी फेल नहीं होगा, इंशाल्लाह वो ज़रूर पास होगा। क्योंकि अब मैं इस चैनल पे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।